आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो सच्ची है पर यकीन करना मुश्किल। और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े डरावने ट्रेंड का हिस्सा है जिसने कई लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये एक ऐसे इंसान का तजुर्बा है जिसका नाम हम नहीं जानते, और पहली ही लाइन से ये साफ हो जाता है कि आगे जो भी होने वाला है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला हिस्सा है घर तक का वो 1 मील का सफर। देखिए, इस डर को पूरी तरह से महसूस करने के लिए ना पहले उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ एक ऐसी जगह पर शुरू हुआ जहां कोई खतरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण साउथ कैरोलिना की, एक छोटा सा कस्बा जहां मुश्किल से 130 लोग रहते होंगे। और हमारा कहानी सुनाने वाला बस 14 साल का एक लड़का, जो गर्मियों में एक लकड़ी के कारखाने में काम करता था। मतलब आप सोच सकते हैं, चारों तरफ बस सन्नाटा और अकेलापन। उसके लिए ना ये 1 मील पैदल चलना रोज की बात थी, बिल्कुल रोज का काम। वही जानी पहचानी सड़क, वही 30 मिनट का सफर, एक ऐसी आदत जिसमें कुछ भी नया नहीं था। खैर, कम से कम अब तक तो नहीं था। अब जरा इस माहौल को अपने दिमाग में बनाइए। ताज़ा बनी हुई सड़क, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और इतने घने पेड़ कि कुछ दिखाई ना दे। और रात में झींगुरों और मेंढकों का शोर, इतना ज्यादा शोर कि अगर कोई चीखे भी ना तो शायद ही किसी को सुनाई दे। ये जो शांति थी ना, यही अपने आप में एक खतरा थी। तो एक रात वो म्यूजिक सुनते हुए घर जा रहा था, और तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जो वहां हो ही नहीं सकता था। एक बहुत ही तीखी, अजीब सी हंसी। ये आवाज इतनी अलग थी, इतनी गलत थी उस जगह के लिए कि उसके पैर अपने आप रुक गए। ठीक है, तो अब आता है दूसरा हिस्सा, एक बेचैन करने वाली खोज। अगली सुबह जब दिन का उजाला था, उसे पहला सुराग मिलता है, और बस यहीं से वो अजीब सा एहसास एक गहरे डर में बदलने लगता है। वो काम पे जा रहा था और बस आदत के मुताबिक सड़क पे पड़े छोटे मोटे पत्थरों को लात मारता हुआ चल रहा था, रोज की तरह ही। लेकिन तभी एक चीज पर उसकी नजर पड़ती है। उसे ये मिलता है, एक जोकर की नाक। जरा सोचिए, मीलों दूर इस सुनसान सड़क पर एक जोकर की नाक क्या कर रही है? इसका क्या मतलब हो सकता है? उस वक्त तो ये बस एक मजाक की चीज थी। वो उसे अपने साथ काम पर ले गया, अपने दोस्तों को दिखाया, सब हंसे भी। किसी को खासकर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी अजीब सी चीज एक कितनी बड़ी डरावनी रात से जुड़ी हुई है। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, अंधेरे में एक परछाई। हम उसी रात पर वापस आते हैं। टाइम वही है, रात के 9:30, लेकिन इस बार एक फर्क है। आज वो अपने ईयरबड्स घर पर ही भूल आया है। हल्की हल्की चांदनी है और सड़क पर करीब 150 गज दूर उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। पहली नजर में तो उसे यही लगता है कि शायद कोई हिरण होगा। और जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचता है, वो परछाई तेजी से जंगल में गायब हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जानवर डर कर भागता है। लेकिन असली मोड़ अब आता है। जैसे ही वो उस जगह से आगे बढ़ता है जहां उसने उस हिरण को देखा था, उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई उसके पीछे चल रहा है। अब कोई भी डरा हुआ जानवर ऐसा नहीं करता। ये हिरण नहीं था। और अब आता है वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। वो हिम्मत जुटाता है और पीछे मुड़कर देखता है, और वहां जो खड़ा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक जोकर। लेकिन ये कोई हंसाने वाला सर्कस का जोकर नहीं था। उसके कपड़े ढीले ढाले, गंदे, फीके पड़ चुके थे। मेकअप चेहरे पर बह रहा था, और आंखें बिल्कुल काली लग रही थी। वो बस अंधेरे में चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा था। और फिर वो जोकर बोलता है। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीर देती है। वो कहता है, तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, मुझे वो वापस चाहिए। वो लड़का पूरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे कहता है, मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है। उसका घर अब भी यहां से काफी दूर था। और तब वो जोकर वो बात कहता है जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मेरी नाक नहीं है तो फिर मुझे तुम्हारी नाक की जरूरत पड़ेगी। इस धमकी के बाद सोचने समझने का वक्त खत्म हो चुका था। अब बस एक ही चीज थी जो की जा सकती थी, जान बचाकर भागना। और फिर वो दौड़ता है, जितनी जान थी उतनी तेजी से। उसे अपने पीछे उस जोकर के नंगे पैरों की आवाज पक्की सड़क पर सुनाई देती है।
वो आवाज तेज होती जा रही थी और पास आती जा रही थी। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वो ठीक उसके पीछे है। और तभी किस्मत से एक ट्रक पहाड़ी के ऊपर से आता है। जैसे ही उसकी हेडलाइट्स सड़क पर पड़ती हैं, वो जोकर गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। ट्रक ड्राइवर रुकता है और फौरन पुलिस को फोन करता है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन ये तजुर्बा उसके दिमाग में कई सवाल छोड़ गया। बाद में उसे पता चला कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़े और भयानक ट्रेंड का हिस्सा थी, जहां ऐसे ही डरावने जोकर जंगलों में छिपकर लोगों को परेशान कर रहे थे। ये कहानी हमें एक डरावनी बात याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे जानी पहचानी और महफूज लगने वाली जगहों पर ही सबसे बड़ा खौफ छिपा होता है। तो अगली बार जब कोई किसी सुनसान सड़क पर हो, तो कौन कह सकता है कि अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा है।